मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के मद्देनजर चर्चा होनी चाहिए कांग्रेस, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर। लेकिन चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे को लेकर हो रही है और इस चेहरे को हर कोई अब जान चुका है। ये चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा चेहरा जिसे ये कहा जाता रहा कि उपचुनाव में बीजेपी एक नया अवसर देगी और एक मौका देगी और इसी मौके के साथ नरोत्तम मिश्रा बीजेपी को उपचुनाव में जितवा देंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम ही कट जाता है और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मौका दिया जाता है। अब ऐसे में उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी फॉर्म खरीदा गया, नामांकन फॉर्म खरीदा गया, भरा गया और जमा करवा दिया गया। अब जमा करवाने के बाद चर्चा हो रही है कि किस प्रत्याशी के पास कितनी धन दौलत है, किस प्रत्याशी के पास जो धन है उसमें वो सबसे ज्यादा अमीर हैं या पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रत्याशी को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा नरोत्तम मिश्रा की संपत्ति को लेकर हो रही है। हर कोई जानना चाहता है नरोत्तम मिश्रा के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने मंच से अपने आंसुओं को बहाया, आखिरकार उनका राजनीतिक सफर क्या है, उनके पास कितनी धन दौलत है और भी तमाम जानकारियां नरोत्तम मिश्रा को लेकर जानना चाहते हैं। तो चलिए उनकी संपत्ति को लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि यही एक आखिरी चुनाव था जिसमें नरोत्तम मिश्रा दिखाई दिए थे और इसी के आधार पर ही उनकी संपत्ति की जानकारी साझा की जाएगी। तो 2023 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक अगर बात करें तो उनकी कुल जो चल अचल संपत्ति होती है वो 6 करोड़ 84 लाख रुपए दर्ज की गई थी। वहीं उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी के नाम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति दर्ज की गई। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। इस बीच में नरोत्तम मिश्रा के अगर चुनावी हलफनामों के मुताबिक अगर हम और पीछे जाएं तो 2019-2020 में उनकी आय उस दौरान 13,89,615 रुपए थी। और अगर हम बात करें 2020 और 2021 में कि उनकी इनकम क्या थी और तब से लेकर अब तक क्या हुई है, तो इसमें देखा जाए तो 2020 और 2021 के मुताबिक 8,08,020 रुपए उनके पास दर्ज थे, ये संपत्ति थी उनकी। और इसी में अगर बात की जाए जो बढ़कर 11,74,580 रुपए पहुंच जाती है। और अब अगर हम आखिर में बात करें तो 2020 से 2023 की, तो इसमें उनके पास 2,79,78,610 रुपए दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 और 2024 की बात करें तो ये घटकर 16,25,490 रुपए रह जाती है। अब यही कहा गया कि ये इनकी संपत्ति है। यहाँ पर सब कुछ जानकारी दी गई कि 2019 में क्या थी और 2022 में क्या थी, 2023-24 में क्या थी। इसके साथ अगर हम 2023 में उनके जो हलफनामे हैं उनके मुताबिक चल संपत्ति की सिर्फ चर्चा की जाए तो 50,000 रुपए यहाँ पर दर्ज की गई, जबकि उनकी पत्नी के पास 25,000 रुपए कैश पाए गए। पति पत्नी के सभी बैंक अकाउंट में कुल 89 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी, ये सामने आया। खास बात ये भी नजर आई कि दोनों के पास कोई भी दो पहिया या कार इस हलफनामे के मुताबिक दर्ज नहीं की गई। बीजेपी नेता ने अपने पास 21 तोला गोल्ड होने की भी जानकारी साझा की थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 56 तोले से ज्यादा सोना चांदी के गहने मौजूद थे। मौजूदा सोने के रेट के हिसाब से इनकी वैल्यू करीब लगभग अगर हम बताएं तो 87 लाख रुपए के आसपास बताई गई। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने अपने पास 75,000 रुपए की कीमत वाली एक रिवॉल्वर होने की भी जानकारी यहाँ पर दी। ये चल संपत्ति में दर्ज की गई जानकारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने नाम पर 4 अलग अलग जगहों पर कुल
23 एकड़ की कृषि भूमि होने की जानकारी भी दी है। इसके अलावा गैर कृषि भूमि की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तमाम तरीके से ये जानकारी दी गई है। 2700 वर्ग फीट एक घर दर्ज यहाँ पर उनके हलफनामे में है। इसके अलावा उनकी पत्नी गायत्री मिश्रा के नाम पर कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं की गई है। और भी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और इसी जानकारी के साथ साथ आपको बता दें, ये तो संपत्ति की थी। चुनाव की बात करें तो हर बार कहा जाता है कि सबसे पहला चुनाव उन्होंने 1990 में डबरा विधानसभा सीट से जीता। इसके बाद 3 बार चुनाव वहां पर जीता, फिर दतिया पर 3 बार चुनाव जीता। 2023 में चुनाव हार जाते हैं और इसके बाद ये माहौल अब दतिया के उपचुनाव के दौरान बनता है। अब ऐसे में यही चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही बने रहेंगे और उन्होंने कहा है कि आशुतोष के समर्थन में वो घर घर जाएंगे, पैरों में गिरेंगे, वोट मांगेंगे, भीख मांगेंगे और आशुतोष तिवारी को जितवा कर रहेंगे। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा क्या वाकई बीजेपी को चुनाव जितवा पाते हैं या फिर नहीं।